अगर वो सब कुछ चोरी हो जाए, सब कुछ अच्छा चल रहा था इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, 1% भी ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। मुजफ्फरपुर से मीटअप कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच गए थे वाराणसी जंक्शन और यहाँ पर जो हुआ वो हम भी सोच करके काफ़ी हैरान हो गए और वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। पूरी रात हमने ट्रैवल किया खड़े होकर के, क्योंकि ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बैठने की भी जगह नहीं थी। कैसे भी करके हम सुबह पहुँच चुके थे मुजफ्फरपुर से वाराणसी जंक्शन और यहाँ जो हुआ वही हमारा क्लाइमेक्स है इस पूरे ट्रिप का। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और आज है हमारे ट्रिप का चौथा दिन और अभी हम हैं वाराणसी जंक्शन और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। अभी मतलब हम पूरी रात ट्रैवल करके मुजफ्फरपुर से यहाँ पे आए हुए हैं। ट्रेन की कहानी मैं बाद में बताऊंगा, बाकी पहले हम बनारस घूम लेते हैं। सो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक नंदन और अभी आप देख रहे हैं अभिषेक नंदन व्लॉग। ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरा मेन चैनल है अभिषेक नंदन, जहाँ पर मैं कॉमेडी कंटेंट्स बनाता हूँ। सो गाइज, जितने लोग मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हैं उनको पता था कि मैं ट्रिप पर निकला हुआ हूँ। बिहार और यूपी का ट्रिप था हमारा, करीबन 1 वीक का ये ट्रिप था और जो भी प्लानिंग्स उसमें हो रही थी वो सब के मैंने व्लॉग्स अभी तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा चौथा दिन था जिस दिन ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ उस वाराणसी जंक्शन पे। उसके बाद हमें ये ट्रिप एंड करना पड़ा। क्यों एंड करना पड़ा? मैंने इस चीज़ का अभी तक सस्पेंशन रखा हुआ था सबके साथ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन, जो मैंने अभी तक नहीं बताया आप सबको। एक क्रिएटर जितनी मेहनत करता है अपने किसी भी सामान को इकट्ठा करने में, चाहे वो कैमरा हो, ट्राइपॉड हो, मोबाइल फ़ोन, माइक्स या कुछ भी हो ऐसा जो उसकी यूज़ के सामान है, अगर वो सब कुछ चोरी हो जाए तो शायद मतलब आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस टाइम क्या मोमेंट ऐसा रहा होगा। पूरी रात हमने ट्रैवल की थी। जो हमारा तीसरे दिन का ट्रिप है मुजफ्फरपुर में, जो व्लॉग्स हमने बनाया वो आप देख लो मेरे चैनल पे। जब मुजफ्फरपुर में हम उस दिन का पूरा ट्रिप कंप्लीट करके हमने लास्ट टाइम मूवी देखी, उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए थे। हमारी ट्रेन थी रात में 10 बजे मुजफ्फरपुर से बनारस के लिए। बनारस सुबह हम लोग 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे हुए थे। सब कुछ सही चल रहा था। अभी पूरी रात ट्रेन में हमने सोया नहीं था, मतलब क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। वो दिल्ली वाली ट्रेन थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और पूरी रात पहले तो हम सो नहीं पाए ना बैठ पाए। खड़े खड़े मतलब 7 घंटे में समझ सकते हो कि एक इंसान की हालत कैसी हो सकती है ट्रेन में, वो भी हमारे यहाँ के ट्रेन में। तुम खुद समझ सकते हो कितनी भी ज़्यादा भीड़ होती है। पूरी रात हम सोए नहीं थे, पूरा थक गए थे। सुबह जब हम लोग बनारस जंक्शन पर उतरे तो वहाँ पर हमें काफ़ी तेज़ नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी। तो हमने होटल बुक नहीं किया क्योंकि हमें सिर्फ 1-2 घंटे का ही ब्रेक चाहिए था, इसीलिए हमने होटल बुक नहीं किया। और फिर हम लोग स्टेशन पर वेटिंग रूम में वेट करने लगे 1-2 घंटे, क्योंकि वहाँ से जैसे ही हम लोग रेस्ट कर लेते थोड़ा, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। उसी 1-2 घंटे में ऐसा कुछ हुआ कि मतलब मैं नहीं कह पा रहा था उस टाइम। सब कुछ अच्छा चल रहा था इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, मैं अभी बता रहा हूँ। उस दिन मेरा जो बैग है ना, वो बैग चोरी हो गया था उस दिन रेलवे स्टेशन से वेटिंग रूम में। फिर हमने कंप्लेन की, FIR किया, CCTV चेक किए, बट वापस नहीं हुआ वो चीज़ जो भी मतलब हमारी प्रोडक्ट्स थे उसमें। और कितने के वो सारे प्रोडक्ट्स थे टोटल, अगर मैं बताऊं करीबन 16,000 के टोटल सामान थे उस बैग में। एक यूट्यूबर अगर कहीं ट्रैवल कर रहा है, किसी ट्रिप पे जा रहा है, तो उसके गैजेट्स ज़्यादा महंगे होते हैं और वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उसके कपड़ों से या फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो भी वो रखता है। लेकिन मैं भी ऐसा कुछ भी लेके नहीं गया था। मैं बस, मेरे साथ सारे गैजेट्स ही थे जो मैं यूज़ करता हूँ व्लॉगिंग के टाइम। जैसा कि आपको पहला व्लॉग पता हो कि हमने एक आईफोन का चार्जर नया वाला ख़रीदा था, वो चार्जर भी उसी बैग में था। मेरा रियलमी वाला का चार्जर था, माइक था और पावर बैंक था। मतलब जितने भी गैजेट्स थे वो सारा मैंने फ़ोटो क्लिक किया हुआ था। वो फ़ोटो में अगर होगा तो मैं अभी दिखा दूंगा स्क्रीन पे। वो सब कुछ उस बैग में था। मेरे स्क्रिप्ट की डायरी, कपड़े नहीं थे, सिर्फ एक हुडी था उसमें, बस वो चीज़। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें थी उस बैग में, वो सब कुछ चोरी हो गया। और ये मोमेंट जब ऐसा हुआ ना, तो फिर हमने डिसाइड यही किया कि अब हम कोई ट्रिप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सारा पैसा भी ख़त्म हो चुका था। जबकि इसके बाद भी हमारी ट्रिप थी अगले दिन, उसके बाद हमारी ट्रिप एंड हो रही थी और हमें अचानक से ये ट्रिप बनारस में ही एंड करनी पड़ी। ना हम पूरा बनारस अच्छे से घूम पाए और मतलब कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब चोरी हुआ तो फिर हमने वही सब कंप्लेन वगैरह किया, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और उस टाइम मतलब जो दिमाग मतलब एकदम काम नहीं कर रहा था मेरा, एकदम फ्रस्ट्रेशन जैसा फील हो रहा था मुझे, इसीलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड किया कि एक क्लाइमेक्स है इस ट्रिप में और इस ट्रिप का ये क्लाइमेक्स इतना ख़राब होगा, मुझे 1% भी ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। पूरा बैग मतलब वो चोर लेके चला गया। CCTV देखा तो उसमें
सब कुछ क्लियर दिखा कि चोर कैसे आया, बैठा वहाँ पे, बैग निकाला और वो फिर हम लोग क्योंकि नींद में थे वहाँ पे, 1% भी आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा कुछ हो जाएगा और पूरा बैग चला गया। उसमें पूरे बैग में सिर्फ और सिर्फ गैजेट्स ही भरे हुए थे। तो मतलब उस टाइम एक अगर यूट्यूबर की मैं बात करूँ या एक ब्लॉगर की मैं बात करूँ तो वो इंसान उस टाइम एकदम टूट चुका होगा। और वही सीन था मेरे साथ भी, मैं नहीं कह पा रहा था किसी से कुछ भी। उस टाइम मैं कंटिन्यू तुरंत मैं ये वीडियो बना करके नहीं डाल सकता था, इसलिए मैंने ब्रेक लिया और मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और उस दिन और उस ट्रिप में जितने भी लोग मुझसे मिले उन सब से भी मैंने ये बात नहीं बताया था कि ऐसा भी कुछ हुआ है हमारे साथ। लेकिन अगर वो भी ये वीडियो देखेंगे तो वो भी शायद बोलेंगे कि शायद आपको पहले बताना चाहिए था। ठीक है, पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा कुछ हो गया था कि अब मतलब कुछ नहीं कह पा रहा था मैं किसी से, ना खाना अच्छे से खा पा रहा हूँ, ना किसी कुछ कर पा रहा हूँ सही से। फिर भी हमने ट्रिप को जैसे तैसे वहाँ पे कंप्लीट किया। फिर हम वहाँ से रिटर्न घर आ गए। घर आने के बाद मैंने सारे व्लॉग्स धीरे धीरे मैंने एडिट करके अपलोड किया। अभी भी मैंने सस्पेंशन इसीलिए रखा था और मुझे उम्मीद है कि आपको पहले के हमारे जो भी मैंने इस ट्रिप में वीडियोस अपलोड किए आपको पसंद आई होंगी। और हमने काफ़ी मस्तियाँ की, लेकिन एंड में ऐसा कुछ हो गया ना कि पूरा ट्रिप जो है ना एकदम ऐसा लगा था कि बर्बाद हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। अभी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, मतलब जिससे मैं व्लॉग करता भी था, वो स्टैंड वगैरह, माइक्स, पावर बैंक, चार्जर सब कुछ चला गया। मैंने पहले ट्रिप में हमने लगा कि मैंने नया चार्जर खरीदा हुआ था, उसमें नया चार्जर था, बैग, बिल सब कुछ उसमें था। वो पूरा सब कुछ चोरी हो गया, सब कुछ भी नहीं बचा उसमें। स्क्रिप्ट की डायरी वगैरह भी थी, सब कुछ चला गया। अभी भी मतलब आने के बाद मतलब ऐसा मतलब अंदर से पूरा टूट चुका था मैं कि अब लग रहा है कि मेरा पूरा यूट्यूब करियर बर्बाद हो सकता है। क्योंकि एक एक चीज़ को इकट्ठा करने में जो मैंने टाइम दिया था, जो मैंने मेहनत से जो भी हमारे पैसे कलेक्ट हुए थे और एक एक सामान का हमने इंतज़ार किया था। क्योंकि एक यूट्यूबर को अपने इक्विपमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार होता है जिससे वो काम कर अपने सिस्टम से। अभी मैं सिस्टम यहाँ पर बैठ के एडिट कर रहा हूँ, ये मेरा माइक वगैरह आप जो भी देख पा रहे हो, ये सब कुछ काफ़ी मेहनत से खरीदा गया था। उसमें मेरा हेडफोन भी था, सबसे बड़ी बात, मैंने हेडफोन, बैग वगैरह सब कुछ उसमें था। टोटल मेरा जो 16,000 का जो बजट था, जैसे कि उसमें एक मेरा माइक था, मैंने नया वायरलेस माइक लिया था, 3,000 का वो था, करीबन 3,000 के हेडफोन, बैग के साथ में पावर बैंक 2,000 का हो गया। और चार्जर जो मैंने आईफोन का नया खरीदा था 4,000 का, तो वो सिर्फ चार्जर ही था, बिल के साथ उसमें था। तो वो तो उसे तुरंत बेच सकता है, उसको प्रॉपर उसको प्राइस मिल जाएंगे उसके। पावर बैंक्स वगैरह, मतलब इतने सारे चीज़ थे ना, टोटल 15-16। बाकी फ़ोन जो ब्लॉगर्स लोग जो ट्राइपॉड यूज़ करते हैं वो ट्राइपॉड भी था उसमें, साथ में स्क्रिप्ट की डायरी थी। मैं डायरी इसीलिए लेके जाता हूँ क्योंकि कहीं पे भी मुझे टाइम मिलता था मैं कुछ ना कुछ लिखने लगता हूँ उसमें, इसीलिए। आई एम सॉरी गाइज, ये सब कुछ शायद मुझे नहीं भी बताना चाहिए था, मुझे और भी कंटिन्यू ऐसा काम करना चाहिए था। लेकिन मैं चाहा था कि नहीं यार, मैंने बता भी दिया कि क्लाइमैक्स है कुछ इस वीडियो इस ट्रिप में, तो फिर मैं ये बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसा मैं नहीं बताता कि ऐसा भी कुछ हुआ है। और ये सब कुछ बनारस जंक्शन पे सुबह 6 बजे के अप्रॉक्स में हुआ था। उस टाइम हम लोग पूरे नींद में थे, क्योंकि पूरी रात अगर कोई इंसान जाग के ट्रैवल कर रहा है खड़े होकर के, तो कॉमन सी बात है कि उसको नींद बहुत ज़्यादा आएगी उस टाइम पे, और एकदम कंट्रोल नहीं होना था उस नींद से। जब मैं उठा ना तो अरविंद भैया पूछे कि बैग कहाँ है, तो मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि मेरा सर घूम रहा था सुबह जब मैं उठा, तो बैग दिखा ही नहीं। बैग नहीं दिखा तो फिर जल्दी से हमने कंप्लेन किया, CCTV देखा, तो फिर चोर बहुत शातिर था, हो गया सब कुछ। मतलब थोड़ी सी लापरवाही ने काफ़ी बड़ा नुकसान कर दिया। और जो आईफोन जिससे मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ये आईफोन कहो कि मेरे पॉकेट में था, नहीं तो अगर ये आईफोन चला जाता तो शायद मेरा पूरा यूट्यूब करियर स्टॉप हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि फिर हिम्मत ही नहीं थी और फिर से इतना सब कुछ खरीद करके फिर से ऐसा काम करना। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी बहुत सारा ऐसा सीन हो गया है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं नहीं शेयर कर पाता हूँ किसी से। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप नए हो तो। और हमारे इस ट्रिप में अगर आपको भी मज़ा आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ट्रिप के सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा। बाकी हमारे वीडियोस कंटिन्यू आने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अभी एक और छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है, शायद मुझे 10 दिन का और ब्रेक लेना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद जब मैं रेगुलर होऊंगा तो कंटिन्यू काम होगा। और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्लॉग्स में अपलोड करते रहूँ। मेन चैनल के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिए हैं, उस पर काम कर ही रहे हैं। वहाँ पर भी हमारी रेगुलर वीडियोस आएंगी और आ भी रही हैं, वहाँ पे शॉर्ट्स तो रोज़ आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी ज़रूर देखो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।